हेलो, जय हिंद दोस्तों। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। कई दोस्तों को मैसेज आ रहे थे कि सर अभी तैयारी नहीं हो पा रही। तो इस असमंजस में है कि किस चीज़ की तैयारी करें आप। उसके लिए आप वीडियो ज़रूर बनाएँ। हालाँकि मैं बिना वजह वीडियो बनाने से बचता हूँ दोस्तों, क्योंकि इतना समय हमारे पास भी नहीं होता है। लेकिन जैसा कि वादे के मुताबिक जब-जब आपको मेरी आवश्यकता होगी, मैं ज़रूर आपके बीच उपस्थित होऊँगा। दोस्तों, अभी के लिए सबसे पहले जो आपके लिए कहना चाहता हूँ, वो यही है कि अगर आपका पेपर अच्छा गया तो भी और नहीं गया है तो भी। इसमें 2 तरह कैटेगरी के लोग हैं, जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, लेकिन उनका 4th ग्रेड में अच्छा पेपर गया और उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। एक वो जिनका पेपर अच्छा नहीं गया और उनका 4th ग्रेड में भी नहीं हुआ, तो उनके सामने एक दोहरी समस्या आ जाती है। जिनका 4th ग्रेड में हो चुका है, उनके पास थोड़ा सहूलियत मिल गई इस चीज़ की कि उनको थोड़ा एक बैकअप तैयार मिल जाएगा। लेकिन जो लोग जिनको 4th ग्रेड में भी नहीं हुआ उनका, उनके लिए थोड़ी समस्या ज़्यादा है दोस्तों। आपको थोड़ा मानसिक तनाव थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और ये स्वाभाविक चीज़ होना भी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिनका 4th ग्रेड में अच्छा हो रहा है, अगर या तो वो संतुष्ट है तो संतुष्ट रह सकते हैं, बाकी अगर वो चाहते हैं कि आगे तैयारी करें, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपकी जॉइनिंग जुलाई-अगस्त से पहले नहीं दिख रही है मेरे को लगती हुई। जुलाई तक तो मानो ही आप, या तो आप इस वक़्त को ज़ाया कर सकते हैं या आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके सामने एलडीसी एग्ज़ाम है जुलाई में, अगर आपने सीईटी कर रखा है तो। नहीं कर रखा तो भी आपके पास सीईटी का एग्ज़ाम है और अगले वर्ष क्योंकि स्टाफिंग पैटर्न चेंज हो रहा है दोस्तों, तो संभावना पूरी-पूरी है कि पद काफ़ी संख्या में बनेंगे और आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी 27 में यकीनन। या तो ये 26 के लास्ट तक या फिर 27 में यकीनन आपको बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। या हो सकता है बजट के दौरान ही आपको कुछ मिल जाए हिंट इस चीज़ का। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी अपने समय को आप बर्बाद करने से बचें। दोस्तों, एक बार जब रिदम टूटता है, उसको रिदम जमने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप 2 महीने भी गैप देते हो, तो 2 महीने बाद अगर आप किताबों को उठा के देखते हो तो आपको लगता है कि आप सब कुछ नए सिरे से पढ़ रहे हैं। और यकीनन आप माइनस में जाएँगे, पॉज़िटिव नहीं आ सकते आप। फिर आपको सब कुछ वापस पढ़ना पड़ेगा। भले ही आप 2 घंटे पढ़ें, भले ही आप 3 घंटे पढ़ें और जो ख़ास को तौर पर जिनका 4th ग्रेड में भी नहीं हुआ, ये पेपर भी अच्छा नहीं हुआ, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका सीईटी भी पास नहीं पढ़ाना या फिर उन्होंने दिया नहीं होगा। दोस्तों, आपके पास तो सिर्फ़ यही ऑप्शन है कि आप आने वाले सीईटी एग्ज़ाम दें और वीडियो पटवारी के एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। साथ ही आप जो नई भर्ती आ रही है, उसके लिए भी आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी से अपने आप को तैयार कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो शायद उस वक़्त आपको क्योंकि दोस्तों ये अब शांति काल है आपका। पहले ही जो आप लेट तैयारी शुरू किए थे, उनके लिए ख़ास तौर पे ये है कि आपका ये शांति काल है और शांति काल में बहाया गया पसीना यकीनन युद्ध काल में आपकी बहुत सारी मेहनत को कम कर देता है। तैयारी का दोस्तों असली वक़्त यही है, सही समय यही है। आपके पास तकरीबन 1 साल, 1.5 साल है और जैसा कि पैटर्न चेंज हुआ बोर्ड का, उस आधार पे आप तैयारी कर सकते हो अब। तो आपके पास दोस्तों खुला टाइम है, इतना वक़्त आपने दिया है तैयारी को, यकीनन आपकी तैयारी अच्छी भी होगी। 70-60% आप बहुत अच्छा कोर्स कर भी रखा होगा और नहीं भी कर रखा है तो अब आपके पास दोस्तों बहुत अच्छा समय है ये। क्योंकि 27 में आप क्योंकि दोस्तों एक बात है कि जब भर्ती नहीं आती तब तक ही हमें उसका इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन जब भर्ती आती है तो उसका समय ऐसे निकलता है, आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए जो भी समय है, इंतज़ार का समय या फिर शांति काल का समय मान लीजिए आप, इस वक़्त को आपको सही तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये समय गया तो फिर आपको जैसा पिछले साल आपका समय गुज़रा, वैसे आने वाला समय भी ऐसे ही गुज़र जाएगा। फिर आपको अफ़सोस होता रहेगा कि आप तैयारी नहीं कर पाए। उस टाइम पे आपने सोचा होगा, इस साल मैं कैसे जॉब लेके रहूँगा। लेकिन शायद किस्मत की कुछ बात रही हो या फिर आपकी मेहनत की कुछ कमज़ोरी रही हो या फिर पैटर्न की मार रही हो, नहीं हो पाया। लेकिन अब आपके पास पैटर्न का भी अंदाज़ा है और आपके पास समय भी है। इतना समय दिया है आपने, तो अभी इस वक़्त को आपको सही तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए दोस्तों। वक़्त की माँग यही है दोस्तों कि आप इस समय को अपनी तैयारी पे पूरी तरह से जी-जान झोंक के लगा दें। आपको एग्ज़ाम निकल गए लेकिन आपके एग्ज़ाम जब निकलेगी दोस्तों, जब आपका सिलेक्शन होगा। तब तक यूँ मानिए कि आपके टेस्ट चल रहे हैं। नीट का टेस्ट आपका लग चुका मेन। अब शायद मेन एग्ज़ाम जो 27 में होगी, उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। शायद मिड 27 में हो जाए और पद काफ़ी संख्या में देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार की भर्ती से तो अच्छे पद आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि तब तक उम्मीद है कि डीपीएससी भी हो जाए और स्टाफिंग पैटर्न जो कि चेंज होने की संभावना है और विभाग ने उसकी तैयारी भी कर ली है, बस सरकार की मंजूरी मिलना बाकी है। तो स्टाफिंग पैटर्न चेंज होगा तो यकीनन शिक्षकों की संख्या दोस्तों बढ़ेगी। पद आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो या फिर थर्ड ग्रेड हो। थर्ड ग्रेड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बाकी में थोड़ा कम देखने को मिल सकते हैं और बाकी कम है तो उनके अकॉर्डिंग ही है वो। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी आपको अपने वक़्त को हर हाल में बर्बाद करने से बचना है दोस्तों। शांति काल है, शांति काल में ही पढ़ना पड़ता है। युद्ध काल में जब एग्ज़ाम सिर पे आते हैं तब नहीं पढ़ सकते। आग लगने पे कुआँ नहीं खोदा जाता, पहले ही तैयारी करनी पड़ती है उस चीज़ की। तो अपने समय को व्यर्थ करने से बचें। आपको कोई टारगेट नहीं दिख रहा है तो आप एलडीसी के पीछे पड़ जाओ। सबसे बेस्ट आपके लिए, जुलाई तक के लिए आपको एक बहाना मिल जाए तैयारी करने का। उसके बाद नहीं हो जाता है, अच्छी बात है, नहीं होता है तो आगे फिर आपके पास सीईटी, सीईटी के पीछे पड़ जाओ। एक और बहाना मिल जाएगा आपके लिए, जिससे आपकी तैयारी उस रिदम में बनी रहेगी। रिदम नहीं टूटना चाहिए दोस्तों।
उसके बाद आपके पास वीडियो, पटवारी कई भर्ती देखने को मिलेंगी आपको, तो रिदम बना रहना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कि हर अभ्यर्थी को एक बहाना चाहिए तैयारी करने के लिए। उसके पास एक सामने मोटिवेशन होता है, जभी वो अच्छी तैयारी कर पाता है। तो आपको वो टारगेट, आप एलडीसी को मान लीजिए, सीईटी को मान लेना, पटवारी को मान लेना, वीडियो को मान लेना। मानना पड़ेगा दोस्तों, आप रिदम नहीं तोड़ सकते। तो ये कॉम्पिटिशन जिस हद से आगे बढ़ रहा है, उसमें आप 1 दिन की तो गुंजाइश, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन आप महीने, 2 महीने, 3 महीने स्किप करते हो तो उसका खामियाज़ा, बड़ा खामियाज़ा आपको देखने को मिलेगा। मैं पहले बोलता था सीट इतनी ही है, सेक्शन उतने ही होने हैं, जो गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है, अब सब कुछ छोड़-छाड़ के वो एक ही सीट निकाल के लेके जाएगा दोस्तों। वो आप भी हो सकते हैं, कोई आपका साथी भी हो सकता है। इसलिए अपने समय को आपको बेहद ढंग से यूटिलाइज़ करना है दोस्तों। और ज़्यादा वक़्त आपका लूँगा नहीं मैं, और ना मैं लेना चाहता हूँ। बस ये कहना है दोस्तों, आप तैयारी को कंटिन्यू रखें। एलडीसी है तो एलडीसी तैयारी करते रहिए, जैसे आपकी हिंदी भी तैयार होगी, इंग्लिश भी तैयार होगी, जीके भी तैयार होगी, यानी कि आपका 60-70% तो लगभग सेम चाहिए। तो आपको रिदम बनी रहेगी दोस्तों, भले आपको सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप जिस रिदम में चलते आए, उस रिदम में आप जुड़े रहेंगे। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप उस थर्ड ग्रेड के लिए तैयार हो जाओ, तो हो सकता है 100 में से 10 बच्चे ही तैयार हो पाएँ, क्योंकि सबके सामने वो सोचते हैं कि लंबा टाइम है तो कर लेंगे। हालाँकि वो लंबा टाइम कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता। इसलिए आपके सामने जो एलडीसी है, पटवारी है, सीईटी आएगी अभी, तो उसको बहाने से आप लगे रहें बस उसमें। आपको एकदम नहीं तोड़ना बस अपना। सिलेक्शन हो रहा है तो भी, अच्छे नंबर आ रहे हैं तो भी, घंटों भर यूट्यूब पर उसकी कट ऑफ वगैरह, पेपर का स्तर वगैरह, ये सब चीज़ें देखने के बजाय मेरे हिसाब से आप अगर तैयारी पे ही फ़ोकस करें तो शायद आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। वरना आप नेगेटिव में जाते रहेंगे। और जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर ले, तब तक आपकी तैयारी पॉजिटिव ही होनी चाहिए दोस्तों, नेगेटिव नहीं जानी चाहिए। पॉजिटिव नहीं भी हो रही तो इतना आपको एहतियात रखना है, कम से कम उस लेवल की बनी रहे, जितनी आपने करके छोड़ी थी उसको। ऐसा ना हो कि आपने 80% तक अच्छा कवर कर लिया था और वो आप जब अगली बार उसको उठाओ तो आपको 40%, 30% ही मिले आपको। और 30% को मायने नहीं रखता दोस्तों, फिर आपको ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ता है। इसलिए अपनी उस चीज़ को आपको अपनी आत्मसात करना है साथियों। और जो अगली तैयारी है, उसके ऊपर जी-जान से, जुझारू रूप से आपको लग जाना साथियों। भर्तियाँ काफ़ी देखने को मिलेंगी, भर्तियाँ कभी खत्म नहीं होती। और जो नई अभ्यर्थी है बीएसटीसी जिन्होंने कर ली या फिर उनको हो जाएगी भी, उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आएगी 2027 में। आपको तो अभी से लग जाना चाहिए। और आपकी उम्र अच्छी खासी नहीं है तो आप तो आँख बंद करके प्लस थ्री थर्ड ईयर के पीछे लग जाओ आप तो। मिलेगी, यकीनन मिलेगी। और जो पैटर्न अभी लगा है, उस पैटर्न को आधार मानते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। थोड़ा सब्जेक्टिव होना पड़ेगा अब अपने को, ऑब्जेक्टिविटी से काम नहीं चलता। क्योंकि वन लाइनर प्रश्न आने बंद हो चुके हैं। अब जो प्रश्न आएँगे यकीनन सब्जेक्टिविटी के आधार पे आने का शुरू हो चुके हैं। तो उसी पैटर्न के आधार पे हमें तैयारी करनी पड़ेगी और अपने हमें मूल किताबों की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे आईबीएसई बुक्स हो गई, हिंदी ग्रंथ अकादमी हो गया, इनको अपना आधार बनाना पड़ेगा। हालाँकि नोट्स वाले सब कुछ कवर करके चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें। लेकिन कई बार क्या है, नोट्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट भर देते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ते हैं तो कई बार ऊब भी जाते हैं और हमें लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन कई बार सब कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता। आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते हो तो उसमें कंटेंट भले थोड़ा कम हो, लेकिन जो पेपर सेटर होता है वो कंटेंट वहीं से उठाता है, नोट से थोड़ी उठाता है। जो नोट्स में आप देखोगे एक-एक लोग क्या होता है कि एक-एक डेढ़-डेढ़ पन्ने भरे हुए हैं, जो तो वन लाइनर में। तो इतने फैक्ट याद करना पॉसिबल नहीं होता और वो बच्चा बोर भी हो जाता है। लेकिन अब वहीं अगर आप ऑथेंटिक बुक्स देखते हो, वहाँ आपको 5-10 लाइन के पैराग्राफ मिलेगा। इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सब उसमें समाहित करके रखते हैं और जब पेपर बनाते हैं तो वहीं से उठा के पिकअप कर लेते हैं उसको। तो आपको लगता है कि यार इतना सारा नोट्स पढ़ा उसमें से भी कुछ नहीं मिला, वहाँ से मिल गया। तो इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि आप मूल किताबों को आधार ज़रूर बनाएँ, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदे देखने को मिल सकता है और अभी आपके पास वक़्त है भी, तो आप उसे अपना आधार मान सकते हो। वक़्त नहीं होता तो हम सोचते हैं एक बार के लिए, बाकी आपके पास अभी फ़िलहाल साल, डेढ़ साल का वक़्त है, तो आप जी-जान से 360 डायमेंशन से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। हर सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाद में देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति बोलता है मैं ये छोड़ दूँ क्या, मैं वो छोड़ दूँ क्या? यदि आपके पास इतना वक़्त है तो उसको कवर करो ना, छोड़ने की क्यों सोचते हो? 100% की तैयारी लेके चलो ना आप, तब जाके 90% 80% तक कवर कर पाते हो आप। आप पहले ये सोचते हो नहीं मैं तो ये छोड़ देता हूँ, मैं वो छोड़ देता हूँ, मैथ छोड़ देता हूँ, मैं इंग्लिश छोड़ देता हूँ। छोड़ने-छोड़ने में सब छूट जाता है फिर। इसलिए कॉन्फिडेंस दोस्तों जभी आता है जब आपकी तैयारी गज़ब होती है। तो गज़ब तैयारी जब होती है जब आप पढ़ते हो, सही समय को यूटिलाइज़ करते हो। ठीक है साथियों, बहुत ज़्यादा वक़्त आपका लूँगा मैं। इसी के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। लगन से पढ़ना है बस आपको। ठीक है साथियों, बाय।